अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मारिज फ़ारूक है। आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं उनका आज इंतकाल हुआ। कंट्रोवर्सीज से हमेशा वो घिरे रहते थे। टीवी की एक मशहूर पर्सनालिटी और हमारे जो मीम वर्ल्ड की जो दुनिया है उसके एक क्या कहते हैं बहुत ही इंटेग्रल पार्ट थे। उनके ऊपर मीम्स बहुत ज़्यादा बनती थी, लोग उनका मजाक भी काफ़ी ज़्यादा उड़ाते थे और उनकी कुछ हरकतें इस तरह भी थी जिससे इख्तिलाफ इंसान का हो सकता है, शायद मेरा भी हो, शायद आपका भी हो। लेकिन अब जबकि इनका इंतकाल हो गया है उसके बाद मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ काफ़ी ऐसे लोग जो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि खुशी का इजहार कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह के स्टेटस जो है वो अपलोड कर रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग एंड दे आर एक्चुअली सेलिब्रेटिंग हिज डिमाइस। तो मैंने ये सोचा और मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई, मैंने कहा यार हम लोग पाकिस्तान के जो अवाम हैं, हम जो लोग हैं, हम लोग इतने बेहिस हो गए हैं कि आज एक बंदे का इंतकाल हो गया है, भले ही उससे 100 इख्तिलाफात किसी के हों, उसके मरने पर हम लोग जो हैं खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो किस तरह के लोग हम लोग रह गए हैं। साथ ही साथ मैं इस वीडियो में ये भी बताना चाहूँगा, ये भी डिस्कस करना चाहूँगा कि जो सोशल मीडिया पे जो ट्रोलिंग है जो हद से ज़्यादा बढ़ गई है, वो किस तरह से इंसान को मेंटली जो है वो टॉर्चर करती है। इंसान जो है वो अपने जो है होश में नहीं रहता और इस तरह का कदम जो है बंदा उठाता है। चूँकि अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है तो ये कहा नहीं जा सकता कि उनकी मौत की जो वजह है वो क्या बनी। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि आमिर लियाकत हुसैन साहब पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर उनको बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था और वो टारगेट इस लेवल पे जाके उनको किया गया कि वो तन्हाई का शिकार हो गए। उनके साथ ना उनकी फैमिली थी, क्योंकि हम लोगों को पता है कि उनकी जो फर्स्ट वाइफ और उनके बच्चे उनसे मुलाकात नहीं करते थे और उनकी जो निजी ज़िंदगी जिस तरह से चल रही थी और पिछले दिनों उनकी तीसरी वाइफ के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट था और सोशल मीडिया पे हम लोगों ने जो वीडियोस सर्कुलेट होते हुए देखी, उसके बाद से वो बिल्कुल तन्हाई का शिकार हो गए थे। और अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन ये बात कही जा रही है कि शायद ये एक सुसाइड का केस हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन ये कहा जा रहा है। तो सोशल मीडिया का क्या रोल है ये भी आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक इंसान को इतना ट्रोल हम लोग करते हैं, इतना उसको हम लोग जलील करते हैं, इतना उसको टारगेट करते हैं बगैर सोचे समझे कि आया इस बंदे पर इसका मेंटली कितना असर पड़ेगा, वो इसको बर्दाश्त कर सकेगा नहीं कर सकेगा। एक बंदा देखें होता है जिस जो मेंटली स्ट्रांग होता है वो इस ट्रोलिंग को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन कोई दूसरा बंदा, अल्लाह ने उसको हर बंदे को अपने तरीके से बनाया हुआ है, वो दूसरा बंदा उस जो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं है वो शायद ट्रोलिंग को बर्दाश्त ना कर सके। तो उसका जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? मेरे हिसाब से ये हमारा सोशल मीडिया जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, यही इसका जिम्मेदार है। हम लोग बगैर सोचे समझे किसी को भी बुरा भला सोशल मीडिया पे कह देते हैं, बगैर ये अपने माइंड में लाए कि आया उस पर किस तरह का बर्डन जो है उसके ऊपर आएगा, वो क्या सोच रहा होगा। हम लोग बगैर सोचे समझे कमेंट्स कर देते हैं, वीडियोस बना देते हैं, बात कर देते हैं और हम लोग आगे चले जाते हैं। उस बंदे का हम लोगों को माइंड में हम लोगों को कोई ख्याल उसका नहीं होता। आमिर लियाकत हुसैन साहब जो हैं वो पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हुए, सोशल मीडिया पर आए, उन्होंने रोते हुए अपनी वीडियोस भी अपलोड की। वो कहते रहे कि लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम उनकी बात को खातिर में नहीं लेके आई और उनको बेजा ट्रोल किया। देखिए, एक बंदे की पर्सनल लाइफ में वो जो मर्जी करे, एक शादी करे, 2 शादी करे, 3 शादी करे, वो उसकी अपनी लाइफ है, वो अपने घर में जिस तरह भी है, अल्लाह और उसका वो काम है। हम लोग कोई नहीं होते किसी पे ज़बरदस्ती जो है वो जोर आजमाई करने वाले, किसी को टारगेट करने वाले, किसी को बुरा भला कहने वाले। सोशल मीडिया ट्रायल्स जो हैं हम लोग चलाते हैं बगैर किसी दूसरे बंदे का पर्सपेक्टिव सुनते हुए। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मेरे आमिर लियाकत साहब का मैं कोई बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बिल्कुल भी उनका फ़ैन नहीं। उनकी काफ़ी चीज़ों से मुझे इख्तिलाफ है, शदीद इख्तिलाफ है, लेकिन वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में जो करे उसका हम लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो हुआ आमिर लियाकत हुसैन साहब की जो इंतकाल है उसके ऊपर जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं उनको शर्म आनी चाहिए। उनको सोचना चाहिए कि हम लोग बहैसियत मुसलमान हम लोग किस डगर पे निकल गए हैं कि अगर कोई बंदा जो है वो उसका इंतकाल हो जाता है, उसके लिए दुआ करने के बजाय कि वो उसको अल्लाह उसके गुनाह माफ़ करे, हम लोग उसकी मौत पे, उसके इंतकाल पे जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो हम लोग एज ए सोसाइटी बहुत नीचे गिर चुके हैं। हम लोगों को अपने आप को बेहतर करने की ज़रूरत है। अपने आप को हम लोगों को इस जो लो लेवल पे जाके हम लोग जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से हमारा रवैया होता है, इससे हम लोगों को ऊपर आने की ज़रूरत है और अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है। आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को एक पॉजिटिव मैसेज मिला होगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को फॉलो करें। यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे पेज को लाइक ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया जी।